नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का ऐसा मामला लेकर आया हूं जिस मामले में जो पत्नी थी उसने पति के विरुद्ध जो मामला दर्ज कराया वो घटना होने के 5 दिनों के बाद दर्ज कराया। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा कि ये 5 दिनों की देरी क्यों हुई है, इसकी कोई वजह पत्नी ने नहीं बताया है, स्पष्टीकरण इसके लिए कोई पत्नी ने नहीं दिया है और अन्य कुछ आधारों पे मामले को रद्द कर दिया। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध मामला दर्ज कराया है और मामला दर्ज कराने में उसने देरी की है और देरी का उचित कारण नहीं बताया है तो आप चाहें तो इस जजमेंट के जरिए पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए मामले को क्वेश करा सकते हैं। तो आइए इस मामले को डिटेल में हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड एंड मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड एंड मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे फास्ट 498 केस को क्वेश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे सेक्शन 9 जीतना है, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी जजमेंट में पति को कोई फायदा मिला है, पति के विरुद्ध लगा केस क्वेश हुआ है, वो डिस्चार्ज हुआ है, उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है, डीवी एक्ट खारिज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, तो ऐसे में अगर सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप चाहे तो उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में कह सकती हैं कि इस केस में ये फैक्ट था तो पति को ये फायदा मिला, मेरा भी फैक्ट सेम है तो मुझे भी ये फायदा मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा और सेम फैक्ट होगा तो वो जो फायदा उस केस में मिला है वो फायदा आपको निचली अदालत से ही त्वरित मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये उच्च न्यायालय का जजमेंट है, इसलिए एक रूलिंग जजमेंट है। और देखिए ये जो जजमेंट है गुरु सिद्धाप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। तो देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है कि जब शादी हो जाती है, शादी के बाद कुछ दिनों तक पत्नी ठीक से रहती है, उसके बाद वो मामला दर्ज कराती है जिसमें वो आरोप लगाती है कि शादी के बाद जो उसका पति था, घर वाले उसके थे, उन्होंने कुछ दिनों तक उसे ठीक से रखा, सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद पत्नी को अपमानित किया जाने लगा, उसे परेशान किया जाने लगा, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और एक दिन उसे अपमानित करके घर से भी निकाल दिया गया। उसके बाद जो पत्नी थी उसने यह एफआईआर दर्ज कराया, ये सारे आरोप लगाए जिसके आधार पर धारा 498A आईपीसी और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगने के बाद मामले में जब संज्ञान हो जाता है तो पति और पति के घर वाले क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। पति की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है बेतुके और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, सामान्य किस्म के आरोप लगा रही है। साथ ही साथ पत्नी का यह कहना है कि उसे घर से 2/9/2023 को निकाल दिया गया, लेकिन उसने जो मामला दर्ज कराया है वो 7/9/2023 को दर्ज कराया है। तो 5 दिनों की पत्नी ने देरी से मामला दर्ज कराया है। इन 5 दिनों की देरी क्यों की है कोई उचित इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथ ही साथ पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है तो उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही साथ पत्नी ये कह रही है कि उसके साथ क्रुएल्टी की गई, तो क्रुएल्टी किस प्रकार से की गई सिर्फ ये लिख दिया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो किस प्रकार से किया गया है कुछ भी उसने डिटेल में नहीं बताया है, सिर्फ सामान्य किस्म के आरोप लगा दिए हैं। साथ ही साथ चीजों को बढ़ा चढ़ा के उसने लिखवाया है, विधिक परामर्श लेकर लिखवाया है। जो भी मामला है झूठा है, बेबुनियाद है और इस मामले को रद्द किया जाए।
उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से 482 सीआरपीसी को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट मामले का अध्ययन करता है, जिसमें कोर्ट ये कहता है कि जो पत्नी है वो जो घटना दिखा रही है वो 5 दिनों के बाद उसने उस मामले के लिए एफआईआर दर्ज कराया है, तो ये देरी क्यों हुई है इसका भी उसने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसे में ये प्रतीत होता है कि पत्नी ने विधिक सलाह लिया है, लोगों से सुझाव लिया है और लेकर के मामले को बढ़ा चढ़ा के लिखवाया है। तो जो भी चीजें हैं पारिवारिक चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, लेकिन उसे कानूनी रूप देने के लिए, एक आपराधिक रूप देने के लिए विधिक परामर्श लिया गया है और उसके बाद ये मामला दर्ज कराया गया है। तो ये जो देरी हुई है उसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साथ ही साथ पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उस संबंध में चार्जशीट में कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, तो इससे भी मामला गलत प्रतीत होता है। जो भी चीजें हैं बढ़ा चढ़ा के लिखवाई गई हैं, किस प्रकार से क्रूएल्टी की गई है, कब की गई है, कितना किया है, कौन किया है, कुछ उसने विशेष रूप से नहीं लिखवाया है। सामान्य चीजें लिखवाई है, जो भी चीजें हैं पारिवारिक चीजें हैं, इसे आपराधिक रूप दे दिया गया है। तो ऐसे में अगर इस मामले को चलाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय इस मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपके भी मामले में पत्नी ने काफी देरी से मामला दर्ज कराया है या फिर 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना मामले को बाद में दर्ज कराया है, यानी आपसे अलग होने के या घटना के 2, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी देरी से दर्ज कराया है और देरी होने का उचित कारण नहीं बताया है, तो ये एक क्वेश्चन का सबसे बड़ा आधार बन सकता है और इस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे लगा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर उसने कोई उचित कारण नहीं बताया है कि देरी क्यों हुई, साथ ही साथ उसने सामान्य आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, बेतुकी आरोप लगाए हैं, चार्जशीट में उन संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, क्रूएल्टी किस प्रकार से की गई है, सिर्फ लिखवा दिया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, तो ये चीज सामान्य किस्म का आरोप है। तो अगर इस प्रकार के आरोप है जैसा इस मामले में है तो वो मामला रद्द हो सकता है। आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।